हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे। पढ़ाई करते रहिए आप लोग कंटिन्यू। आइए चलते हैं हमारा अगले टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक से पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। यदि देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप लोग कितना देख रहे हैं। और अपने फ्रेंड को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए आइए, हम समय व्यतीत करने से पहले है आप लोग को टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट था कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम। यह कंपनी अधिनियम बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। पहला ही अभी चैप्टर चल रहा है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है जानिए। वैसे आप लोगों को पीछे के वीडियो में बताए होंगे, लेकिन थोड़ा यहां विस्तार से जानिए। निजी कंपनी क्या है। निजी कंपनी मतलब एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, निजी कंपनी किसे कहते हैं। यहां दो चीजों के बारे में आपको बताएंगे, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, माने निजी कंपनी या लोक कंपनी, और इसमें अंतर। ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा। जानिए निजी कंपनी क्या है, एकदम आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम, जिसमें ऐसे आइए, न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होते। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये संख्या सदस्यों की कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम 50 होते थे। तो ये संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 बना तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। ठीक है। दूसरा, निजी कंपनी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, ऐसी कंपनी जो अपने नाम के साथ, किसके साथ? नाम के साथ पीवीटी लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? निजी कंपनी कहा जाता है। और तीसरा इसमें है ऐसी कंपनी जो अपने अंशों का, चाक बढ़िया नहीं चल रहा, अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करती है। तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? निजी कंपनी कहा जाता है। डेफिनेशन आएगा कि निजी कंपनी किसे कहा जाता है, तो लिखिएगा निजी कंपनी वह है जो, फर्स्ट पॉइंट, जिसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 अधिकतम 200 होती है। सेकंड पॉइंट, इसके नाम के साथ, माने जो नाम के साथ अपने प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। और तीसरा, जो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करती है। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा। तो ऐसी कंपनी को हम निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। कंफर्म? ये मुख्य मतलब 3 इसके पार्ट्स हैं। है तो बहुत सारे, निजी कंपनी में कितना अभी अंतर में बताएंगे। अगला एक है, एक टॉपिक है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम कहते हैं आलोक कंपनी। आलोक कंपनी, ठीक है। निजी कंपनी हो गया, सार्वजनिक कंपनी या इसी को आलोक कंपनी, अंग्रेजी में इसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है।
इसका डेफिनेशन यदि लिखने का आएगा तो कैसे लिखेंगे कि सार्वजनिक कंपनी किसे कहा जाता है? ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7, सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7, अधिकतम 200 तक सीमित, नहीं 200 नहीं, असीमित है, अधिकतम असीमित रखती है। सार्वजनिक कंपनी कौन है कि जो अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिकतम असीमित अनलिमिटेड रखती है। और दूसरा इसका क्या है, अपने नाम के साथ केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। एक और है कि ऐसी कंपनी जो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक करती है। तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो आपको अभी बताया कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। कंफर्म हो गया कि निजी कंपनी किसे कहा जाता है और सार्वजनिक कंपनी किसे कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इस निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। ठीक है, आइए एक और हम बना लेते हैं निजी कंपनी। और दूसरे ओर बना लेते हैं सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ध्यान दीजिएगा, निजी कंपनी में देखिए 3 अंतर यहीं से दिख गया। निजी कंपनी में जो सदस्य होते हैं, सदस्य न्यूनतम 7 और अधिकतम 200 होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्य जो होते हैं न्यूनतम 7, अधिकतम असीमित होते हैं। दूसरा अंतर क्या है, ये अपने के नाम के साथ पीवीटी लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। ये अपने नाम के साथ केवल लिमिटेड शब्द प्रयोग करती है, लिमिटेड शब्द प्रयोग करती है। तीसरा, ये अपने अंशों को, इसमें अंशों का हस्तांतरण नहीं होता। इसमें अंशों का हस्तांतरण क्या करता है? अपने अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय कर सकती है। अंशों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, अगला और क्या होता है अंतर? निजी कंपनी जो होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद व्यापार
आरंभ कर सकती है। ठीक ना। यह समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद व्यवसाय आरंभ करती है। ठीक है। और अंतर इसमें क्या है, इसे अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है। अंतर नियम है पार्षद अंतर नियम, दो ही मुख्य प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। इसे बनाना अनिवार्य होती है। इसमें क्या है, यह अंतर नियम के स्थान पर टेबल ई तैयार करती है। ठीक है। और भी अंतर है इसमें, और भी अंतर है। और क्या अंतर है, निजी कंपनी में जो संचालक होते हैं इनको अवकाश ग्रहण करना अनिवार्य नहीं होता। इसमें क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला, निजी कंपनी को एक और आ जाइए, इसे क्या होता है, कुछ विशेष छूटें भी मिलती हैं। इसे विशेष छूट नहीं मिलती है। एक और भी चीज है, एक तो बता देना ऐसे ही जगह कम है कि निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में आसानी से बदला नहीं जा सकता। निजी कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं न्यूनतम 2 होना चाहिए और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम डायरेक्टर 3 होना चाहिए। और भी काफी अंतर है, जो बुक से आप लोग पढ़ लीजिए। फिलहाल आपका ये कंपनी अधिनियम या कंपनी लॉ का ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि घर बैठे हैं आप लोग तो, और बुक भी अवेलेबल नहीं है, तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए। ठीक है। बाकी क्लासरूम से पढ़िएगा, और जो हमारा थ्योरी पेपर्स है ये सब हमारे यूट्यूब चैनल से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए